नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शुभा अग्रवाल और आप देख रहे हैं केयर एंड क्योर। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आपको और भी वीडियोस मिलते रहेंगे। तो आइए दोस्तों, आज बात करते हैं बच्चों के दांतों का निकलना और उन दांतों के निकलने में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बच्चे के दांतों का जो निकलने का टाइम होता है वह होता है 6 माह। 6 माह में बच्चों के दांत निकलना शुरू हो जाते हैं और ये 3 साल तक दूध के दांत निकलने का प्रोसेस चलता होता है। दांतों के निकलने में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं दोस्तों बच्चों को, जैसे कि बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं, बच्चे रात भर सोते नहीं हैं, बच्चे खाना पीना नहीं खाते हैं, उनकी लार बहुत अधिक बहती है और साथ में कुछ कारण से उनको लूज मोशन भी होने लग जाती हैं, उल्टियां भी स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं बच्चों के दांत निकलने में। तो दोस्तों, लोगों का सोचना होता है, एक थिंकिंग होती है कि दांत निकलने के साथ ही बच्चों को दस्त लग जाते हैं, बच्चों को उल्टी हो जाती है। दस्त और उल्टी का कारण दांत निकलना नहीं होता है दोस्तों। जब हमारे बच्चों के दांत आते हैं तो उनके जो मसूड़े होते हैं वो बहुत कड़े हो जाते हैं और मसूड़ों की जो त्वचा होती है वह बहुत ही संवेदनशील होती है। तो बच्चे बार बार जो आसपास सामग्री होती है उनको काटते और चबाते हैं। तो उन सामग्रियों को काटने चबाने से जो भी बैक्टीरिया होते हैं उनके पेट में चले जाते हैं। तो उनके स्टमक में इन्फेक्शन के कारण उनको दस्त और उल्टी हो जाते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि दांत निकलने के बाद बॉडी में ऐसे कुछ इंटरनल प्रोसेस होते हैं जिसके कारण हमें बच्चों को दस्त लगते हैं। बच्चों को इन्फेक्शन के कारण दस्त लगते हैं। तो आप ध्यान रखिए कि यदि आपके बच्चों के दांत निकलने का टाइम है, यदि वह फालतू चीजों को, जो सामग्री होती है, उनको काटते चबाते हैं तो आप उन्हें ना काटने चबाने दीजिए। बच्चों की आदत होती है, उनके मसूड़े कड़े हो जाते हैं तो वो छोटी छोटी चीजों को मुंह में डाल के उसको काटने लगते हैं। तो इन सारी चीजों में आपको ध्यान रखना होगा। इसके साथ साथ बच्चों का जो सलाइवेशन है वो बढ़ता है और साथ में आंसू बहते हैं, बच्चे चिड़चिड़े कुछ हो जाते हैं क्योंकि ये उनको मसूड़ों में दर्द होता है, मसूड़े में दांत जो है वो हिट करते हैं। तो दर्द के कारण बच्चा परेशान होता है और वो अच्छे से खाना पीना नहीं खा पाता है। ओवर सलाइवा प्रोडक्शन के कारण, बहुत अधिक लार बनने के कारण बच्चों के उल्टी भी होती है क्योंकि बच्चा अनकंफर्टेबल रहता है। इसके साथ साथ बच्चों की हाइजीन का विशेष ध्यान रखिए क्योंकि लार बनने के कारण बच्चों में इन्फेक्शन के चांसेस बहुत अधिक हो जाते हैं दोस्तों। तो दांत निकलते टाइम ये छोटी छोटी बड़ी बड़ी जो बातें मैं आपको बता रही हूँ इनका आप विशेष ध्यान रखेंगे तो बच्चों के दांत निकलने में ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे। यदि यह दस्त और उल्टी बहुत ज्यादा होती है तो आप अपने डॉक्टर से परामर्श लीजिए। तो दस्त को रोकने के लिए बच्चों के साथ आप क्या घरेलू उपाय कर सकते हैं। सबसे पहला तो ये जो दस्त होते हैं और उल्टी होती है इसके कारण बच्चों को पानी की कमी आती है तो आप ORS का घोल पिलाइए। साथ में आपको बच्चों को यदि चबाने वाली चीज खाते हैं तो आप सूप पिलाइए और केले मसल के आप बच्चों को खिला सकते हैं। इसके साथ साथ बच्चों को थोड़ा थोड़ा जो न्यूट्रिशन है वो बार बार देना चाहिए, एक साथ बहुत सारा आहार बच्चे को नहीं देना है। यदि माँ बच्चे को फीडिंग करवा रही है तो वह थोड़ा थोड़ा मिल्क फीडिंग अपने बच्चे को करवाते रहे। इससे बच्चे का न्यूट्रिशन अच्छा होगा और साथ में बच्चे को इंटरनल वीकनेस नहीं आएगी। और बच्चे को ORS आप जरूर दें क्योंकि इससे बॉडी में पानी की कमी नहीं होगी। तो उल्टी दस्त का आज मैंने आपको कारण विशेष बता दिया है। यदि आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो बच्चों के दांत आने में आपको उल्टी दस्त की प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि ये इन्फेक्शन हमारे पेट का, बच्चों का बहुत अधिक बढ़ जाता है तो आप अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर लीजिए, नहीं तो यह इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और आपके बच्चे को कमजोरी अधिक आ सकती है। तो इन छोटी बड़ी बातों का आप विशेष ध्यान रखिए। यदि आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आपका बच्चा भी 6 साल से 3 साल के बीच में ये दांत आने की जो प्रोसेस होती है इसमें कोई भी बच्चे को कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा और उसके सारे दांत आ जाएंगे। 3 साल की उम्र के बाद ये 6 साल तक पूरे इनके दूध के दांत बच्चों के होते हैं। फिर 6 साल की उम्र के बाद बच्चों के दांतों का गिरना शुरू होता है और हमारे जो पक्के परमानेंट दांत होते हैं उनका आना शुरू हो जाता है। तो बच्चों की जो विशेष केयर होती है वो 6 महीने से 3 साल के बीच में की जाती है। इसके साथ साथ बच्चों के दांतों की विशेष आप ध्यान रखिए, उनकी हाइजीन का और उनके दांतों की साफ सफाई का, क्योंकि बच्चों के जैसे ही दांत आ जाते हैं तो वो खाना पीना और चबाने वाली चीजें शुरू कर देते हैं। तो उनके दांतों की क्लीनिंग का भी आप विशेष ध्यान रखिए। उम्मीद करती हूँ दोस्तों मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी और आपके बच्चे के हेल्थ को और भी बेहतर बनाएगी।
लगातार जुड़े रहिए मेरे इस चैनल से, आपको और भी जानकारियां मिलती रहेगी। साथ में आप मुझे यह भी बता सकते हैं कि मैं किस टॉपिक में आपके लिए वीडियो बनाऊं, मैं जरूर बनाऊंगी। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू।